तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, लिनियो के कारण जो लिन ली होता है उसकी पावर रिकवर हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने कहा था कि तुम 12th यूनिवर्स के गॉड किंग हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम इतनी आसानी से मर जाओ। और इतना बोलकर लिन ली जो होता है वो लिनियो से पूछता है कि क्या तुम ऑलरेडी सुप्रीम जो है वो बन चुके हो। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि नहीं, अभी मैं हाफ स्टेप सुप्रीम रियलम पर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं एक सुप्रीम से ज़्यादा पावरफुल हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही एक एल्डर जो होता है वो लिनियो के पास में आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि लिनियो, ह्यूमैनिटी के पास में अब बस ये आखिरी सिटी जो है वो रह गई है, लेकिन अगर तुमने इसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया तो पूरी ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो तुम्हें एक बार सोचना चाहिए। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला। बस यहाँ पर कुछ बदतमीज लोग जो है मैं उन्हें ख़त्म करने वाला हूँ, और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से सिटी के ऊपर कोई भी फ़र्क पड़ेगा। और दूसरी बात, तुम्हें एक अच्छे इंसान की तरह यहाँ पर प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इस मैटर के अंदर तुम भी पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, तो इसीलिए अभी बेफालतू की यहाँ पर हमदर्दी दिखाना बंद करो। और अब लिनियो की इस बात को सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, क्या सच में तुम यहाँ पर पूरी की पूरी एंशिएंट सिटी जो है उसके खिलाफ जाना चाहते हो? जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अब अपने ओरा को रिलीज करने लगता है, और अपने ओरा को रिलीज करते हुए उन लोगों से बोलता है कि तुम इस चीज़ के लायक ही नहीं हो कि तुम एंशिएंट सिटी को रिप्रेजेंट कर सको। और अब लिनियो को फाइट के लिए तैयार होता हुआ देखकर वे सभी एल्डर जो होते हैं वो एक साथ में मिलकर वहाँ पर फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं, और उनके फॉर्मेशन के अंदर से हम देखते हैं कि एक एनर्जी जो होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है। और हम देखते हैं कि वह एनर्जी जो होती है वो बाहर आने के बाद में एक काफ़ी बड़ी बैटल बॉडी जो होती है वो बन जाती है, जिसे देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो बोलता है चलो फाइनली अब तुम लोगों ने यहाँ पर एक्टिंग को बंद करते हुए फाइट करना तो शुरू किया, और ऐसा लगता है कि तुम सभी लोग जो है वो एक साथ में अटैक करने के लिए तैयार हो गए हो, तो अब मुझे भी यहाँ पर तुम लोगों को ख़त्म करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलते ही लिनियो भी अपनी बैटल बॉडी को निकाल लेता है, और हम देखते हैं कि दोनों ही बैटल बॉडी जो होती है उनके अटैक एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं, लेकिन चूंकि लिनियो की बैटल बॉडी ज़्यादा पावरफुल होती है तो उन एल्डरों की बैटल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसका कि इम्पैक्ट हमें वहाँ पर खड़े हुए जो वे एल्डर होते हैं उनके ऊपर भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वे सभी एल्डर भी इंजर्ड हो जाते हैं और उनके मुंह से भी खून आने लगता है। जो देखते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बाकी सभी से बोलता है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमें एंशिएंट सिटी का आखिरी बचा हुआ ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना होगा, हम इस गद्दार को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं, और पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कि सही कहा, हम इस गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी अपना सुप्रीम ट्रेजर जो होता है उसे निकाल लेता है, और अपने सुप्रीम ट्रेजर को निकालते हुए बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत इतनी हो गई कि तुम मुझे यहाँ पर गद्दार बोल रहे हो, सच में तुम्हारे जैसे बेशरम इंसान को तो मैंने आज तक नहीं देखा। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि उसके सामने एक बहुत ही पावरफुल डेमोनिक शैडो जो होती है वो आ जाती है, जिसे देखते के साथ ही लिनियो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो फर्स्ट एम्परर का ऑरा है, लेकिन आखिर इस शैडो के अंदर से फर्स्ट एम्परर का ऑरा कैसे आ सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि डेमोनिक गॉड के द्वारा जो फर्स्ट एम्परर है उसे कंट्रोल किया जा रहा है? और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फर्स्ट एम्परर होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिससे देखकर ये साफ दिखाई दे रहा होता है कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। और अब फर्स्ट एम्परर की ऐसी हालत को देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए लोगों की तरफ गुस्से में देखते हुए उनसे बोलता है कि आखिर तुम लोगों ने फर्स्ट एम्परर के साथ में क्या किया? जो सुनते के साथ ही लिन ली जो होता है वो लिनियो को बताता है कि इन लोगों को लगता था कि अगर फर्स्ट एम्परर जो है वो सुप्रीम रियलम पर ब्रेक थ्रू भी कर लेगा तो उसके बाद भी बस वो एक ऑर्डिनरी ही सुप्रीम रहेगा। और पास्ट में जैसा कि तुम जानते ही हो कि बहुत सारे सुप्रीमों ने मिलकर वियर्ड क्लैन को ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए, तो इन्हें लगता था कि जो फर्स्ट एम्परर है वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इन लोगों ने जो फर्स्ट एम्परर था उसे आउटर पाथ डोमिनिक स्टैचू का कोर जो है वो बना दिया। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो उसे पूछता है कि आखिर ये कोर क्या होता है। जो सुनने के बाद में लिनियो को बताता है कि फर्स्ट एम्परर जो है वो इस टाइम पर बस एक आउटर पाथ का डोमिनिक स्टैचू जो है वो बन चुका है, जो कि एक तरह से बिल्कुल डेड बीइंग है। उसे ऐसा कर दिया गया है कि उसके पास में यहाँ पर खुद के कोई भी थॉट्स मौजूद नहीं है। ये लोगों ने अपने लिए बस उसे लड़ने का एक हथियार जो है वो बना लिया। जो सुनते के साथ ही लिनियो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि फर्स्ट एम्परर जो था वो रीइंकार्नेशन को एक्सपीरियंस करते हुए मिलियन साल का ट्रैवल करते हुए यहाँ पर आया, लेकिन उसके बाद भी तुम लोग उसे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। क्या तुम लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी बची भी है? जो सुनते के साथ ही जो ये टियान होता है वो लिनियो से बोलता है कि अगर हमें मिलियनों लोगों को बचाने के लिए एक पर्सन को सेक्रीफाइस करना पड़े तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, इसीलिए फर्स्ट एम्परर जो है वो मरना डिजर्व करता है। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बाकी के बंदे होते हैं वो भी चिल्लाने लगते हैं, और चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, जो ये केस एंड है इनकी यही ड्यूटी है कि ये खुद की लाइफ को हम लोगों के लिए सेक्रीफाइस करे।
जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि वो नहीं बल्कि तुम सभी लोग मरना डिजर्व करते हो। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो टियान ये होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डोमिनिक स्टैचू से ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही वो डोमिनिक स्टैचू जो होता है वो भी एक काफ़ी पावरफुल स्लैश को सीधे जो लिनियो होता है उसकी तरफ कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब दोनों के जो अटैक होते हैं वो एक दूसरे के साथ में टकरा जाते हैं। लेकिन चूंकि लिनियो का अटैक ज़्यादा पावरफुल होता है तो इसीलिए वो डोमिनिक स्टैचू के अटैक को डिस्ट्रॉय कर सीधे डोमिनिक स्टैचू की तरफ जाने लगता है, जिसे देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और अब जो ये टियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमिट, ये पर्सन जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। टियान, ये हम लोगों की मदद करो इसे ख़त्म करने में। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो टियान ही होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैं जो ये अनजस्टिस बैटल है इसके अंदर बिल्कुल भी अटैक जो है वो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया है। और अब टियान ये की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो कम से कम यहाँ पर किसी पर्सन के पास में तो थोड़ा बहुत दिमाग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए टियान ही से बोलता है कि टियान ही, क्या तुम जो एंशिएंट सिटी है उसे धोखा देना चाहते हो। जो सुनकर टियान ही उससे बोलता है कि तुम एंशिएंट सिटी को रिप्रेजेंट करना डिजर्व नहीं करते हो। तुम वही पर्सन थे जिसने कि सभी लोगों की मेमोरी को इरेज कर दिया, इसीलिए मैं जानता हूँ कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपनी एनर्जी को फर्स्ट एम्परर की तरफ शूट कर देता है। जो देखते के साथ ही ये टियान जो होता है वो टियान ही को रोकने के लिए अटैक करते हुए बोलता है कि जल्दी से उसे यहाँ पर रोको। वो अपना हेवनली डाउ जो है वो फर्स्ट एम्परर को दे रहा है, अगर ऐसा हुआ तो फर्स्ट एम्परर जो है वो जाग जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जो लिनियो होता है वो टियानी के सामने आ जाता है। जो टियानी की तरफ अटैक बढ़ रहा था, लिनियो अपने अटैक को कर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद में अब लिनियो जो होता है वो टियानी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हें अपना दोस्त जो है वो कंसिडर कर सकता हूँ। जो सुनकर टियानी भी बोलता है कि जब बात दोस्त बनाने की आती है तो मेरा जजमेंट हमेशा ही अच्छा रहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही ये टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग जो है वो एक साथ में मिलकर अटैक करो, क्योंकि एक बार अगर फर्स्ट एम्परर जाग गया तो उसके बाद में हम लोगों के पास में जीतने का कोई भी चांस नहीं होगा। और वे इतना बोलकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन तभी लिनियो अचानक से बहुत सारे अटैकों को करता है। और जैसे ही वे अटैक आकर उनसे टकराते हैं तो हम देखते हैं कि सभी एल्डरों की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाती है। जिसके बाद में अब जो ये टियान होता है वो बोलता है कि मेरे पास में अब कोई भी रास्ता नहीं बचा, मुझे लगता है कि उसी मेथड का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो सुनकर एक और एल्डर बोलता है कि क्या होगा अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो वो पूरी एंशिएंट सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनकर दूसरा एल्डर बोलता है कि हम ऐसे ही उसका इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, अगर उसका इस्तेमाल किया तो हमारी प्रोटेक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि ये टियान जो होता है वो उनकी बात को ना सुनते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि अब हम लोग जो है वो यहाँ तक आ चुके हैं, जिसके कारण अब हम लोग जो है वो किसी दूसरी बात के ऊपर ध्यान नहीं दे सकते। जो सुनकर अब बाकी के जो एल्डर होते हैं वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं कि उम्मीद करते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं सब कुछ वैसा ही। और उनके इतना बोलते ही अचानक से एक पावर निकलकर आसमान में जाने लगती है। और अब इस ओरा को देखते के साथ ही लिनियो भी हैरान रह जाता है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ओरा तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, यहाँ तक कि ये मेरे ओरा से भी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने नहीं सोचा था कि एंशिएंट सिटी के अंदर इस तरह की टेरिफाइंग चीज़ जो है वो अभी तक छुपी होगी। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जिसका नाम की झाओलोंग होता है। और अब उस ड्रैगन की अपेयर होते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो भी यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।